क्योंकि न्यूमरोलॉजी कहती है आपकी नेम की स्पेलिंग, आपके सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। किसी के अगर मोबाइल नंबर में 555 है तो उसका कुछ अच्छा आशीर्वाद है। आज की डेट में 555 का नंबर है ही नहीं मार्केट में। कभी भी मोबाइल में 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए। आप तो जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसका तो भला होना ही होना है। नहीं, जिसके सर पे रखेंगे उसका तो हमारा भी हो। आप जितनी गांव की सेवा करोगे उतना भला होगा आपका। गाड़ी का नंबर हम लेने जाते हैं, हम कहते हैं भाई साहब जो मिल रहा है ले लो, हमें पता ही नहीं है। शाहरुख खान भाई साहब अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सबसे ब्लेस्ड हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल, नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विद एसपी। आज के हमारे गेस्ट हैं संदीप बजाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे जय चैनल गुरु में। जी। मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे ऐसी आशा करती हूँ जी। संदीप सर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और भी बहुत कुछ है। ये अपने बारे में थोड़ा विस्तार से आपको खुद बताएंगे। जय गुरु जी। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बजाज और आज 13 साल हो गए मुझे न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि 2011 में ही मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला। मैं पहली बार ही उनके छतरपुर के मंदिर गया था और 2011 में ही मेरे गुरु श्री अरविंद सूद सर से मेरी मुलाकात हुई। 2011 से पहले मेरी लाइफ में बहुत अप डाउन थे। मेरे डेट ऑफ बर्थ वस्ट है, जो कि है 17/11/1971। मेरा ड्राइवर 8 है और मेरा कंडक्टर 1 है। और इसके साथ साथ मेरे जो मिसिंग नंबर हैं वो है 2, 3, 4, 5, 6। लोशो ग्रिड में या न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है और उसके अंदर जो है 8 रोज बनती हैं। और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी मैडम कोई रो नहीं बनती है। तो ये पहला तो सबसे पहले समझ में आया कि भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। पर जब मैंने उस विद्या को सीखा, ग्रहण किया, पिछले 13 साल से मैं उसमें से आशीर्वाद ले रहा हूँ। क्योंकि न्यूमरोलॉजी कहती है आपकी नेम की स्पेलिंग, आपके सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। अच्छा, मोबाइल नंबर भी? मोबाइल नंबर भी। आप जब मोबाइल नंबर लेने गए थे, आपने वहां जाके देखा कि इसके साथ ये आ रहा है या ये थोड़ी चीज समझ में आ रही है, ये थोड़ा आसान नंबर है। हाँ, आपने फट पकड़ लिया, याद हो जाए जो। पर मैडम एक सबसे बड़ा उसमें माइनस पॉइंट है कि कभी भी मोबाइल में 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए। 2, 4, 8। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को और 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को। अच्छा, ये तीनों ही नंबर आपको, मेरे को, हम सबको तकलीफ ही देते हैं। अच्छा, मतलब मोबाइल के किसी भी डिजिट में ये नंबर नहीं नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है ये 2, 4, 8 तो सारे नंबर में आ ही जाते होंगे कोई ना, मेरा नंबर है 99 11 73655। सिर्फ 350 रुपये का मुझे नंबर मिला था और आज मुझे यही नंबर वर्ल्ड फेमस कर गया है। आज की डेट में मेरी ही वजह से 555 नंबर जो है 75,000 का भी नहीं मिलता। क्योंकि लोग लेने जाते हैं, लोगों को लेट अवेयरनेस आई, जिन जिन लोगों को समझ में आता गया वो उसको लेते गए। आज की डेट में 555 का नंबर है ही नहीं मार्केट में। अच्छा, विदाउट 248। अच्छा, मतलब किसी के अगर मोबाइल नंबर में 555 है तो उसका कुछ अच्छा आशीर्वाद है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9555। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आगे बताओ। 629007। अब 2 आ गया ना, हाँ, तो वो वहां पे प्रॉब्लम दे गया। अब इसका टोटल भी हमें देखना पड़ेगा। मेरा जो नंबर है उसका टोटल 51 का 6 आता है, जो मेरा मित्र है। अच्छा, हमें डेट ऑफ बर्थ से ही सारा का सारा डेटा मिलेगा। अच्छा, वो डेटा हमारे को होल लाइफ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी तो इससे मैच करता है, 5 मई 55। पहले ही आप 5 वाले इतना बड़ा आशीर्वाद लेके बैठे हो, मई और अच्छा आशीर्वाद हो गया। तो यू आर अ ब्लेस्ड सोल।
आप तो जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसका तो भला होना ही होना है। नहीं, जिसके सर पे रखेंगे उसका तो हमारा भी होगा। आपका भी होगा ना। आप जितनी गांव की सेवा करोगे उतना भला होगा आपका। अच्छा, जितनी लाइफ में आप काउस की सेवा करते जाओगे आपको लाइफ में मेवा मिलता जाए। अच्छा, गाय की। यस, गाय की। पर मुझे तो ऐसा लगता है, मैं गाय के पास जाती हूँ, गाय से मुझे डर लगता है। वो आपका वहम है। आप उसको रोज 1 किलो आलू खिलाना शुरू करो अपने हाथ से, देखो कैसे ब्लेसिंग्स आती है। अच्छा। और नहीं तो गौशाला में जाना स्टार्ट कर दो। जी जी। गौशाला में क्या करो, आप एक ब्रेड ले जाओ। अच्छा। ब्रेड मिलती है ना ब्रिटानिया की, किसी भी कंपनी की ब्रेड ले जाओ, आप गाय को वो डालना स्टार्ट कर दो। अच्छा। देखो गाय कितना खुश होकर खाती है। जी बिल्कुल, भाई रोटी ब्रेड आपको तो ये अगर खाती हैं। सड़क वाली गाय से डर लग रहा है तो आप गौशाला में जाना स्टार्ट कर दो। कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी सेवा कर रहे हैं। 4 हमारे धर्म के अंदर बताया गया है मेन फैक्टर: चींटियों की सेवा, काउस की सेवा, डॉग्स की सेवा, और जितना हो सके जो भूखा प्राणी है उसकी सेवा करो। तो अगर आप एक नियम बना लो कि मैंने रोज की 1 रोटी गाय को खिलानी है, 1 डॉग्स को खिलानी है, 1 चींटियों को या चिड़ियों को खिलानी है, देखो कितना बड़ा आशीर्वाद आता है। मैं आज जो भी कुछ हूँ इसी सेवा की वजह से हूँ। आज मुझे कम से कम समझ लीजिए 13 साल हो गए गाय को आलू खिलाते हुए। मैं रोज सुबह उठता हूँ, अपना जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, 1 किलो आलू अपने साथ लेके जाता हूँ। कच्चा आलू? कच्चा आलू। तो गाय कच्चे आलू खा धो जाते हैं। के मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप वो वीडियोस अपने इस पे डालना, दिखाना। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। कि कैसे उसके अंदर हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है। और गायें तो बहुत खुश होके खाती है। अच्छा। आलू इसलिए है कि आलू है अर्थ फैक्टर। अच्छा। हाँ। अगर आप कहते हो संदीप भाई मुझे पालक खिलाना है, मुझे गाजर खिलानी है, मुझे टमाटर खिलाना है, तो हम उसको भी मना नहीं कर रहे। पर आलू एक ऐसा चीज है जो उसको पूरा का पूरा एनर्जी दे सकता है, जमीन के अंदर से होता यस। तो गाय बड़ा खुश होकर खाती है। अब तो थोड़ा मैंने नियम चेंज कर दिया है। वीक में एक बारी, या तो वेडनेसडे को या सैटरडे को, मैं 50 किलो आलू लेता हूँ और गाय के आगे डालाता हूँ। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में मतलब कुछ मिथ्स हैं जी। तो एक लेमैन पब्लिक जो है, आम आदमी, मतलब जैसे मेरे जैसे लोग भी, मतलब हाथ दिखाने का बहुत शौक होता है हमें, जी। पर सारी चीजें ना हमें समझ में आती है ना हम फॉलो कर पाते हैं, बस दिखाएं और निकल जाए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में मिथ्स जो है कुछ, हाथ या दिखाना पामिस्ट्री है। एस्ट्रोलॉजी जो है जिसमें ग्रह नक्षत्र आते हैं, ना तो मुझे पामिस्ट्री आती है ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। अच्छा। मुझे सिर्फ अंक ज्योतिष ही आता है। ओके। अंक ज्योतिष के जो मेन है उसमें है नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, कौन से रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। अच्छा। वो सब उसके अंदर आता है। तो डेट ऑफ बर्थ या नेम से आप ये भी बताते हैं? डेट ऑफ बर्थ से सबसे पहले आशीर्वाद मिलता है डेट ऑफ बर्थ का। जब तक आप डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण नहीं करोगे, नेम के स्पेलिंग का कोई रोल नहीं है। ओके। क्या आप राजीव हरिओम भाटिया जी को जानते हो? कभी सुना है ये नाम, राजीव हरिओम भाटिया? हाँ, नाम तो सुना है। नाम सुना हुआ है। क्या उनके बारे में क्या जानते हो आप? अभी कुछ स्ट्रक्चर निकला याद नहीं आ रहा। इस भाई ने दिल्ली से पैदा होके चांदनी चौक में ये पैदा हुए। इन्होंने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, इनको सक्सेस नहीं मिली। ये फिर हांगकांग भी गए, वहां जाके शेफ भी बने, वहां जाके इन्होंने कराटे भी सीखे, पर फिर भी लाइफ में सक्सेस स्टोरी नहीं आई। फिर ये बाई चांस बॉम्बे गए, वहां इन्होंने कराटे सिखाने स्टार्ट करे, 2-3 मॉडलिंग की शूटिंग करी। उसके बाद कोई भाई साहब इनको मिले जिनका नाम इन्होंने कर दिया अक्षय कुमार। जानते हो इनको अब आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यही है, राम से बड़ा राम का नाम। आपके भी नाम में एक वाइब्रेशन है, मेरे नाम में भी एक वाइब्रेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे नाम में डबल डी आ रहा है, SANDDEPBAJAJ। अमिताभ बच्चन जी को कोई ऐसा पंडित है जो मना कर सके? अगर अमिताभ बच्चन जी कहे कि मेरे बेटे की पूजा करवा दो, कोई पंडित मना करेगा? बिल्कुल नहीं। अभी सोच भी नहीं सकता होगा भाई साहब मेरे तो भाग्य खुल गए कि अमिताभ बच्चन जी मेरे को फोन कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने अपने बच्चे की हर तरह की पूजा करा के देख ली। अभिषेक बच्चन जो है वो 49 के 4 पे आता था। अच्छे संस्कार, अच्छा एक्टर, अच्छे घर में शादी भी करवा दी, पर काम ही नहीं है तो क्या करेगा। अब उन्होंने अपना नाम किया 2020 में अभिषेक ए बच्चन। अच्छा। अब वो
हाँ, अब आप हाउसफुल 5 देख के आओ तो उसमें लिखा आ रहा है। हाँ हाँ, ये मैंने नोटिस किया है। जी, तो जी, अच्छा जी। यस। तो ये 2020 में अभिषेक बच्चन जी का नया नाम हुआ अभिषेक ए बच्चन। अब वो 50 पे चला गया, जिंदगी चेंज हो गई। पर नाम के स्पेलिंग चेंज होना एक तरह का ब्लेसिंग्स है। मैंने चश्मा लगा रखा है ना, मैं चश्मा हटा दूंगा तो मेरी आंखें और वीक होती जाएंगी। क्या उससे मेरे काम पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं नेम के स्पेलिंग को चेंज करके अपने लक फैक्टर को चेंज नहीं कर रहा हूं। मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, पर जैसे मैंने ये चश्मा लगाया है आपको स्पोर्ट दिखाई दे जाएगा। आज आप देखो, उनकी एक नई फिल्म आज भी कल में लॉन्च हुई है जी टीवी के ऊपर। इससे पहले भी हाउसफुल 5 आई है। तो अब आप उनकी फिल्मों की बाढ़ देखोगे, क्योंकि टैलेंट तो है, हाँ। सब कुछ है, बट वो लक फैक्टर स्ट्रांग नहीं था। अब वो फर्क आ गया सारा का सारा। तो न्यूमरोलॉजी का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है मैम, बहुत बड़ा रोल है। गाड़ी का नंबर हम लेने जाते हैं, भी बिल्कुल, हम कहते हैं भाई साहब जो मिल रहा है ले लो, हमें हाँ। पता ही नहीं है क्योंकि अगर हम चूज करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बोलते हैं, इसके इतने एक्स्ट्रा। क्या हो गया। हम बोलते आज की चलो डेट में अच्छा बताओ, कोई छोटी गाड़ी कितने की होगी आपके हिसाब से? कोई छोटी से छोटी गाड़ी की कितनी 10 प्राइसिंग लाख होगी? 10 लाख प्लस तो 10 लाख से कम तो कोई गाड़ी नहीं है ना। शाहरुख खान भाई साहब अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं। हाँ। दुबई में अभी एक नंबर बिका है 0005, इंस्टाग्राम की रील के ऊपर है, 80 से 85 करोड़ का नंबर बिका है मैडम, 5 नंबर। क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं है, हमसे उस विद्या के बारे में छुपा के रखा गया है। और सबसे लेमैन वाली विद्या है ये। 1 से लेके 9 ही नंबर है। 9 नंबरों के जो सबसे बीच में नंबर है वो है नंबर 5। अच्छा, जिस समय आपने अपनी लाइफ में 5 को ले लिया, आशीर्वाद। मेरे तो 5 ही है। हाँ, तो यही मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यही तो पर देखना मुझे अपने पड़ेगा। लाइफ में ऐसा लगता नहीं कि मतलब कुछ यही तो- ब्लेसिंग्स आ रही है सर। यही तो कह रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? श्वेता झा, श्वेता SHWETA। श्वेता जी, मेन बात वही है कि आपके लिए हो सकता है 1 नंबर या 6 नंबर आशीर्वाद हो। विश्लेषण तो हुआ ही नहीं ना आज तक। नो डाउट यू आर अ ब्लेस्ड सोल। क्यों? 5 भी आ गया, मई भी आ गया। अब उसमें हमारे को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो वो देखना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करके कि 1 नंबर आपके लिए सुपर स्ट्रांग है या 6 नंबर सुपर स्ट्रांग है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सबसे ब्लेस्ड हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। और श्वेता जी, सबसे बड़ा दुख की बात क्या है? 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। अच्छा, 2025 में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको 5 तो मिल गया। अगर आप पैदा होते 4 मई को फिर भी आपके पास 5 आ जाता। पर गॉड ने देखो कितना बड़ा आपको आशीर्वाद दिया है कि 5 मई, इससे ब्लेस्ड डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती। पर हमें ना उसकी वैल्यूएशन नहीं पता है। हाँ, मतलब क्या उसका किस क्या डायरेक्शन उसका में यूज आशीर्वाद करना है? यस, वो सर्च करना। अभिषेक बच्चन इज ऑल्सो 5 फरवरी। ओके। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। ठीक है ना? उनके पास भी 5 नहीं है, मेरे पास भी 5 नहीं है। तो लाइफ में 5 का अंक हर एक को नहीं मिला। तभी मैं कह रहा हूँ यू आर अ ब्लेस्ड सोल। थैंक यू सो मच। पर मुझे ऐसा तो लगता नहीं अपने लाइफ को लेकर। लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए देखना पड़ेगा ना गलतियां कहाँ हो रही है। कहाँ हो रही है। तो एक लेमन लोग इन चीजों को, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इसको डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि वो डिफरेंस ही है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उसको सीखने के लिए 3 जन्म भी कम है। एस्ट्रोलॉजी हम क्या सीख रहे हैं? हम इंस्टाग्राम पे गए, किसी ने ये समझाया, किसी ने ये समझाया, किसी ने वो समझाया, हमने पकड़ लिया। भाई वो अधूरा ज्ञान है। मैंने भी जब ये कोर्स किया, मुझे 3 महीने लगे ये कोर्स करने में। उसके बाद 13 साल की प्रैक्टिस है, तब मैं तो आपके सामने बैठ पाया हूं। वरना मुझे भी क्या पता था न्यूमरोलॉजी क्या कहती क्या नहीं कहती है। आज भी अगर हम किसी से जाके बैठ के पूछते हैं ना, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2000, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 फरवरी 2000, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें इसके लक्की नंबर कौन से होंगे? नहीं, मुझे तो अपना ही नहीं पता किसी था का आज नहीं तक। पता। इसमें लक्की नंबर जो है वो 1 और 5 है, और वो दोनों ही नंबर इस डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। अच्छा। हम क्या सोचते हैं कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1985, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं, तो ड्राइवर आया 5, कंडक्टर आया 6, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि मेरा लक्की नंबर 5 या 6 है।
जबकि उस दोनों केस में लकी नंबर सिर्फ 1 आएगा। ओके। दुनिया को पता ही नहीं है श्वेता जी। अच्छा, किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 5 मई 85 नहीं हो के 1982 है, ठीक है, तो अब यहाँ तो 2 आ गया, आपने बोला कि 2 जो होता है वो थोड़ा साइड इफेक्ट कुछ। नहीं नहीं, वो तो जो कुदरत ने दे दिया वो दे दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 1982, समझो बड़े ध्यान से। तो इसका टोटल क्या आया? 5 मूलांक हुआ और भाग्यांक 3 हो गया। करके देखो, आप उतना ही आ रहा है। जब आप करके देखोगे, पेंसिल से लिख के देखोगे, तो उसका भाग्यांक 3 आ रहा है। अब ऐसा व्यक्ति अगर नॉन वेज खाएगा तो सारी जिंदगी दुख तकलीफ पाएगा। अच्छा। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 है, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 9 है, उनको भूल के भी नॉन वेज नहीं खाना है। अच्छा, वो नॉन वेज छोड़ दे तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। कम हो सकते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं, कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, जो अभी तक पाप कर दिए हैं उसका भी तो घड़ा भरेगा। घड़ा भरेगा। मान लीजिए इसको हम दूसरी तरह से ले, किसी का 5-5, वो अभी मैंने 1982 कहा था ना, 1980 हाँ, 0 आ गया, तो हाँ जी। इसमें कैसे? कोई बात नहीं। तो उसका ड्राइवर कंडक्टर जो है वो 5 और 1 हो गया। 1 ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, राजा आदमी है। अब 5 की जगह अगर 6-5 1980 हो गया, 6 5 11, उसका ड्राइवर हो गया 6 और कंडक्टर हो गया 2। एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर फिर भी स्पोर्ट है। अच्छा। हर डेट ऑफ बर्थ को जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे श्वेता जी, नहीं समझ में आएगा। नंबर तो 9 ही है ना, और हर डेट ऑफ बर्थ में एक मूलांक है और एक भाग्यांक है। सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स देखनी है, कहाँ से लेनी है। 80% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। जैसे अभी आपने डेट ऑफ बर्थ बोली, इसमें मई के महीने से तो आ गया, पर अदरवाइज नहीं आ पाया। तो ये एक तरह का आशीर्वाद ही है। मई में जितने बच्चे पैदा होते हैं, दे आर ऑल ब्लेस्ड। 2025 में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दे आर ऑल ब्लेस्ड, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ रहा है। जी। तो अब एक चीज बताइए, जो वैदिक हमारा ये चीजें है, वैदिक जो करती हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी हो, और एक वेस्टर्न पैटर्न चलता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें किसको फॉलो करना चाहिए? जी, पहले तो फॉलो करना दिल को। जी बिल्कुल। और किसी को फॉलो नहीं करना। भाई जब हिंदी फिल्म समझ में आ रही है तो क्यों इंग्लिश फिल्म देखनी है? हाँ, सही हमें बात। तो उसका ABCD पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछो कि संदीप भाई क ख ग सुनाओ, मुझे तो नहीं आता, मैं तो माफी मांग लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 1990 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए, क्या उनको भी क ख ग आता है? नहीं आता। तो 1980-90 के बाद क्या हुआ, हमने पकड़ लिया ABCD अल्फाबेट को। जी। अब जब हमने पकड़ ही उनको लिया, तो प्रभाव भी किसका होगा? उन्हीं का उनका होगा। होगा। हिंदी की जो वर्णमाला है वो बहुत अच्छी है, संस्कृत की वर्णमाला बहुत अच्छा आशीर्वाद है, पर हम जिस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं पिछले 40 साल से, 50 साल से, रिजल्ट भी तो वहीं से मिलेगा। आज आप हल्दीराम की दुकान में जाते हो, क्या वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है हल्दीराम? नहीं, इंग्लिश में ही। इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप रेमंड के शोरूम में जाते हो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश में लिखा हुआ है। वैन हुसैन के शोरूम में जाते हो, क्या वो हिंदी में लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर पैटर्न भी तो वही फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जो जो जैसे ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई नंबर प्लेट हिंदी में लिखी होती है, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार हमारे आगे से निकले और नंबर प्लेट हिंदी में लिखी, हम पढ़ ही नहीं पाते। हाँ, हमें तो 2 मिनट लग जाएगा। सोचना पड़ता है कि क्या हो गया ये। तो इसलिए वो जो अल्फाबेट्स है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इंग्लिश के अल्फाबेट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं, उसी की ही सारा आशीर्वाद आता है। अगर वो आप कोई भी ब्रांड बना रहे हो और अगर वो आप हिंदी में लिख रहे हो, गुजराती में लिख रहे हो, बंगाली में लिख रहे हो, पंजाबी में लिख रहे हो, उसकी वाइब्रेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट की लेते हो तो उसका बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। तो स्टार, और जैसे हम लोग कहते हैं कि स्टार से मतलब कई जगह कैलकुलेशन होते हैं, कुछ शादियों में या कुछ अच्छे और भी चीजों में, कुछ लोग कुंडली या कुछ स्टार बेस्ड कहते हैं कि स्टार बेस्ड है, ये मून बेस्ड है। सारे का सारा एस्ट्रोलॉजी है मैडम। नंबर का स्टार और मून से कोई इफेक्ट नहीं कोई इफेक्ट नहीं है। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है जिसको देवताओं के गुरु माना गया है, 4 नंबर राहु महाराज का है, 5 नंबर मरकरी का है, बुध का जिसे कहते हैं, 6 नंबर वीनस का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि भगवान का है और 9 नंबर मंगलवार का है। अब वो मंगल महाराज जो है वो 2025 को एडअप किया तो कितना आया? 2025 को एडअप किया, जो हमारा साल चल रहा है, कितना आया? मतलब 5 2 7 2 9 आ गया। 9 आया।
अब 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का है। अगर आप सात्विक हो, हनुमान जी बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। और अगर आप कहीं ना कहीं पे कोई कष्ट दे रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, कोई दुख तकलीफ दे रहे हो, तो ये साल 9 का चल रहा है, पनिशमेंट में पनिशमेंट मिल रही है। अच्छा ये अच्छा, इस साल एक चीज भी चर्चाएं चल रही है, कुछ न्यूमरोलॉजी पे आपने कहते ये नंबर, जैसे मैंने कहीं देखा था कि कुछ 2 नंबर 11 ना कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ था ऐसे नंबर, इस दिन यात्रा ना कर, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि कुछ देखो, ऐसा है ये क्या पूरी 2025 में? कैलकुलेशन होती है, क्योंकि 2 नंबर मैंने बताया ना चंद्रमा का है। चंद्रमा हर राशि में कन्वर्ट करता है अपने आप को 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर, वो अपनी राशि को चेंज करता है। अच्छा तो 2 नंबर क्या है, हमारे मन का है। आप देखते हो कभी कभी आप बैठे होते हो, बहुत अच्छे मूड में होते हो, और उसके आधे घंटे बाद ही आपका मूड स्विंग्स हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रॉपर अगर उसको विश्लेषण करोगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी एक बहुत दुखद घटना हुई, जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस दिन की डेट बुरी नहीं थी, वो अनहोनी होनी थी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र था, वो उनको अपने साथ ले गया, वरना वो डेट गलत नहीं थी। ड्राइवर उस दिन का 3 था, कंडक्टर 9 था। बहुत अच्छे आपस में उनके मित्र भी हैं। पर देखो, जितना लोगों के जितना ज्ञान है वो तो उस ढंग से आशीर्वाद देंगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें कहीं ना कहीं तो जर्नी पे डेट फिक्स करनी पड़ेगी। उसके बाद 21 तारीख भी आई, 12 के बाद फिर 30 तारीख भी आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन कोई अनहोनी लिखी थी, वो हो गई बस। भगवान सब आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ ये आती है कि आप जो भी चीज़ डिसाइड कर रहे हो उसको सोच समझ के डिसाइड करो। उस पर जो बड़ा रोल आता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आता है। न्यूमरोलॉजी का रोल जो है उसके हिसाब से कम आता है। अच्छा जी, अब जैसे वो 11A वाले भाई साहब बच गए, हाँ ठीक है ना, 11 को टोटल किया तो कितना आया, 2 आया, ए का मतलब होता है 1, तो 2 और 1 कितना हुआ टोटल, 3। तो 3 वाली वो सीट के ऊपर एक विशेष आशीर्वाद आ गया, क्योंकि उससे पहले भी 3 ऐसे हाथ, 2 हाथ से उससे पहले वो भी सीट हुए। वाले बच गए हाँ, थे। उसमें 11A वाले बच गए। तो ये तकदीर के धनी लोग हैं, जिनका अभी टाइम नहीं आया था, ऊपर वाले का उनको आशीर्वाद था। अच्छा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। तो मतलब अभी आपने जैसे कहा कि 2 नंबर जिसका होता है मूड स्विंग, जी, अब जिसके इसमें 2 नंबर ना हो, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं हो, मेरी डेट ऑफ बर्थ में ही नहीं है, तो उनका भी मूड स्विंग होता है। जॉब स्विच, वैसे कई लोग देखेंगे अब एक जॉब में कंटिन्यू नहीं रह पाते, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, प्रमोशन मिलता है, अच्छा काम कर रहे थे। अलग है श्वेता मैम, मूड स्विंग्स अलग नहीं, है। एक होता है कि जॉब स्विच आपने ग्रोथ के लिए किया, एक होता है कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, जी, उस वजह से आपने, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से प्रॉब्लम हो रही है या आपको जॉब से कभी हटाया जाएगा, आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका मूड स्विंग होना कि अब मुझे ये नहीं करना है, इस फील्ड में काम, मुझे कुछ और करना है। वो ज्यादातर केसेस में पता है आप कब देखोगे, जब मेरी बॉस से बनेगी नहीं। अच्छा, नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग की मूड स्विंग होती है, बॉस से भी नहीं बनना, तो एक तरह का मूड स्विंग ही है ना। रोज ही होते हैं मैडम। अगर आपको उसका आशीर्वाद चाहिए, अगर आपको उसका सपोर्ट चाहिए, तो एक ही है उसका ब्लेसिंग्स है, हरे रंग को ज्यादा यूज करो लाइफ में। अच्छा। और उसके अलावा नेचर के पास जाओ, नेचर भी हरा रंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जब भी पानी पिए, ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिए। ग्रीन वाटर बॉटल जी, इसका जितना लाइफ में हरा रंग को लेके आओगे, क्योंकि 5 नंबर जो है वो हरे रंग को ही रिप्रेजेंट करता है मैम। ओके, तभी जहां हम आज शूटिंग कर रहे हैं उनको पता है कि संदीप सर के लिए हरी कुर्सियां ही रखनी है। अच्छा, ये फर्क है। ओके, क्योंकि इश्क करो तो पूरा करो श्वेता जी। जी जी बिल्कुल, जब 5 आधी नंबर, अधूरी ना करो। हाँ, जब 5 नंबर समझ में आ गया तो भैया उसको हर तरीके से अपनी लाइफ में लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेन चीज है। मूड स्विंग्स किसी भी वक्त हो सकते हैं, उसके लिए प्रभावशाली जो रहता है वो रहता है पर्सनल ईयर। हर एक डेट ऑफ बर्थ का अलग पर्सनल ईयर होता है। जैसे मेरा ये पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 1। जैसे अभी आपने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 मई है, आपका भी पर्सनल ईयर 1 ही चल रहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है उनके हिसाब से उनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। अमिताभ बच्चन जी के लिए पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। पर नरेंद्र मोदी जी तो पिछले 10 साल से आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, उनका तो सारे उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा, उनके नेम के स्पेलिंग भी 5 पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो 41 के 5 पे आता है।
धीरू भाई अंबानी भी 41 के 5 पे आता है, विराट कोहली भी 32 के 5 पे आता है, रतन टाटा जी भी 5 पे आता है। अभी मैंने बताया ना अभिषेक ए बच्चन भी 5 पे आ गया। अच्छा, तो यही कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, अगर आपको 5 का स्पोर्ट लेना है तो अपनी नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ। मान लीजिए आज कोई बेबी पैदा हुआ, ठीक है ना, ना तो उसके पेरेंट्स तो को नेम के स्पेलिंग को कैसे आप कैलकुलेट करें? मान लीजिए श्वेता को जी वो किस SHWETA, S की वैल्यू 3 है, इसके लिए एक चिलेडियन सिस्टम होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, S की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 1। ऐसे पूरा नाम चेक होता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसमें लिमिटेड जो है वो चेक नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब हम पूरा टोटल करते हैं वो भी 59 के 5 पे आता है। अच्छा, इसीलिए इतनी तरक्की करी है। ऐसी ही एक सिटी है जिसका नाम है दुबई। हाँ, कभी गए हैं आप? नहीं, जाने का मौका जरूर नहीं मिला। जाइए। दुबई भी 14 के 5 पे आता है। किसी कपल से अगर पूछा जाए, उनकी नई नई शादी हुई हो, तो वो हनीमून पे कहाँ जाना चाहेंगे? स्विट्जरलैंड बोलते ज्यादा लोग। 5 पे आता है, 41 का 5। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी रिसर्च है वो। लाइफ में 5 नंबर का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अच्छा, अगर आपको लाइफ में मोटरसाइकिल चलानी हो तो कौन सी मोटरसाइकिल लेना पसंद करोगे? मैं तो मोटरसाइकिल की ज्यादा वेरिएंट जानती ही नहीं। कोई नहीं, पर आपने बहुत अच्छी लड़कों को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। हाँ, बुलेट ज्यादा लड़के तो बुलेट 5 पे आता है मैडम, 100 साल से चल रही है। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप समझो कि हर नाम के पीछे एक वाइब्रेशन है। जब तक उस वाइब्रेशन को नहीं पकड़ोगे, नहीं क्लैरिटी आ पाएगी। मारुति की एक छोटी सी गाड़ी थी, रिट्स। मारुति ने कब बनाई? जब उनके पास स्टॉक में स्विफ्ट खत्म हो गई थी, तो रिट्स का कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने कहा चलो एक नया ब्रांड बना देते हैं, रिट्स, हमारी सरदर्दी कम हो जाएगी। हुआ उसका उल्टा वो रिट्स 14 के 5 पे आते थी। मर्सिडीज बेंज सबसे पुराना ब्रांड है, 50 के 5 पे आता है। जैसे जैसे वर्किंग करते जाओगे श्वेता जी, समझ में आता जाएगा, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। मेरे जाने के बाद भी मेरी डेट ऑफ बर्थ कोई याद नहीं रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, संदीप बजाज का नाम ही याद रख बस। मतलब ये तो आपने टेक्निकल चीजें बताई न्यूमरोलॉजी का। अब एक लेमैन जो है वो न्यूमरोलॉजी को अपने डेली के डिसीजन में मेकिंग में मतलब किस तरह से कोरिलेट करे, क्योंकि लाइफ का कैरियर हुआ, मैरिज हुआ, इन चीजों के लिए, या मैरिज से मूव ऑन करना हो, ऐसी चीजों के लिए भी। उसके लिए श्वेता मैम सबसे पहले तो समझो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। जब तक वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं समझेगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बहुत बारी आपने भी देखा होगा कि लोग ऐसे ही गाड़ियाँ लेने जाते हैं, मकान लेने जाते हैं, और वो मकान या गाड़ी लेने के बाद उनकी लाइफ हेल बन जाती है। जी जी जी। हम ये तो सोचते हैं कि हम 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, पर हम 25,000 का नंबर नहीं लेते। वहीं से हमारी जो है बैड लक काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं बिल्कुल लेमैन की बात करूं तो आपको लाइफ में कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में ये सुधार चाहिए। अब दुनिया आपसे पूछे कि भाई साहब भी तो काला पहन के बैठे हैं। मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा था। तो पता है ना अगला क्वेश्चन क्या आना है। मेरी नजर आपके कपड़ों पे गई, सीधा वहीं पे गई। अब उसका कारण क्या है कि मैं शूटिंग करने आया हूँ, ठीक है ना। अब वो काले के ऊपर जो शूटिंग जब हम करते हैं तो ये इसके ऊपर मैं हरा पहन के आता, ये मेरा कलर खा जाता। तो शूटिंग के लिए या उस 1 घंटे के लिए मैंने अपने आप को माफी दे रखी है। मैं अपने जितने कोट्स निकाले उसमें कहीं ना कहीं पे आज के लिए वो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी, और आज का दिन बुधवार का है, तो मैं कहा भाई तू आज काला ही पहन के चले जा। अपने हरा से लिखा है कि कुछ? जी, ये हाथ पे लिखा हुआ है। अभी इसके बारे में भी आते हैं। सबसे पहले जो है श्वेता जी वो है कलर थेरेपी। अच्छा। पहने हुए कपड़ों का आशीर्वाद। नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, यहाँ आप कुछ भी पहनेंगे अलाउड है। अच्छा। ऊपर नहीं पहनना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं इसके ऊपर व्हाइट शर्ट ही पहन के आया हूँ। जी। ये तो मैंने ऊपर कोट पहना ना, हाँ। पर मैं व्हाइट ही पहन के आया हूँ। अच्छा। क्योंकि शूटिंग के लिए आना था, वहां पे वो पिक्चर ही अलग दिखाई देगी। मैं अगर सिर्फ व्हाइट पे भी आ जाता
तो शायद उतना गेटअप नहीं आ पाता। तो सबसे पहले हमारे पहने हुए कपड़ों का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो व्हाइट का इफेक्ट अच्छा आता है। व्हाइट का इफेक्ट अच्छा आता है। व्हाइट एक ऐसा कलर है जो आपको हर समय ब्लेसिंग्स देता है, क्योंकि व्हाइट का जो रंग है वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर लाइफ में ऐश्वर्य चाहिए, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, तो हमेशा व्हाइट ही पहनना चाहिए। किसको नहीं पहनना है? जिसका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है, जिनका ड्राइवर 9 है या कंडक्टर 9 है, उनको व्हाइट नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, ये फर्क है। तो मूलांक और भाग्यांक के अनुसार ये कपड़ों सबसे पहले जो देखना है श्वेता जी, वो ड्राइवर और कंडक्टर ही देखना चाहिए। जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। 15 को एडअप किया तो कितना आया? 6। अब 15 जमा अगस्त जमा 1947 को एडअप करो तो कितना आएगा? 15 8 सो 17 आ गए। 17 का 7 और 1 8 हो गया, 35 आता है। 35 को टोटल करेंगे तो 8 आता है। तो इंडिया का मूलांक 6 है और भाग्यांक 8 है। ये दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। और इंडिया जब ग्रोथ करेगा तो बहुत अच्छा ग्रोथ लेके जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है ये समझो। तो आजादी भी कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? बिल्कुल, अंग्रेज बहुत फॉलो करते थे न्यूमरोलॉजी को। तो अंग्रेज तो हमारा ग्रोथ नहीं चाहते होंगे ना, तो ये तो हम अभी तो लोग मैं बता रहा हूँ, जो अगली स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। हमारा पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान, आर्यावर्त। और आर्यवर्त नाम था, बिल्कुल ठीक था, पर मेन नाम वो नहीं था। भारत। अब आप आए, जब पाकिस्तान को पाकिस्तान दे सकते हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश दे सकते हैं, तो हमें भारत देने में क्या परेशानी थी? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के जो अल्फाबेट हैं वो है INDIA। आई की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है। इन सबको टोटल करते हैं तो वैल्यू आती है 12 का 3। हम कब आजाद हुए? 15 अगस्त को। हमें नाम क्या मिला? इंडिया। 6 का दुश्मन 3। हमें भारत देने में क्या हर्ज था? कनाडा 15 के 6 पे आता है, चाइना 15 के 6 पे आता है। इवन अगर हमारा नाम आज भी मोदी जी वापस भारत कर दें तो हम सोने का हाथी बन सकते हैं श्वेता मैडम। तो वो तो हम लोग खुद भी भारत लिख सकते हैं ना हर जगह। लिखते रहो, पर ऑफिशियल तो जो रहेगा वो तो रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है इसको वापस भारत करने के लिए। बनाया ना भी भारत मंडपम। हाँ। इसलिए तो बनाया गया है कि शुरुआत तो करो। जब वो वापस हम भारत हो जाएंगे तो आप देखना, हम सोने की चिड़िया नहीं बनेंगे, सोने का हाथी बनेंगे। ये फर्क है नाम का। फिर तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को तुरंत ही आदेश पारित कर करना देना चाहिए। पर वो अभी हमारी आवाज उतनी पहुंची नहीं है ना वहां पे। शायद न्यूमरोलॉजी कभी समझने में लोगों को टाइम लगेगा। यस। कुछ ऐसा मतलब जैसे नॉर्मल लोग तो न्यूमरोलॉजी को इतना समझ नहीं पा रहे हैं या कैलकुलेट शायद कर भी नहीं पाएंगे। सीखा नहीं है ना। हाँ, क्योंकि तो आपको ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि रेगुलर, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा इफेक्ट डालता है, हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, जैसे आपने कहा कि नंबर से इफेक्ट आता है या कपड़ों के कलर से। कोई इंसिडेंट आज मैं लाइट व्हाइट वही मैं देख रही थी और हमारी पहली गेस्ट वो भी लाइट व्हाइट पे, हम लोग सब सही ड्रेसअप होके आए। आप भी व्हाइट पहन के आए, लेकिन ये तो मतलब एक महज एक को इंसिडेंट है। मतलब मुझे भी, मैं जो ड्रेस पहनने वाली थी कुछ फिट नहीं आया मुझे, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। आशीर्वाद ही इसका मिलना था तो पहन के कैसे आते? तो ये चीज हुआ। लेकिन मतलब नॉर्मली ये चीजें लोगों को तब समझ में ऐसे नहीं, क्योंकि हमने इसकी कभी पढ़ाई नहीं की, स्कूल में नहीं की। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे सिलेबस में ही कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए इस तरह का चीज? इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। क्या मैं तो बार बार ही कहूंगा कि हमारे को फर्स्ट क्लास से या 5th क्लास के बाद से सिग्नेचर के ऊपर एक चैप्टर जरूर होना चाहिए। जी। सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं श्वेता मैडम। बिल्कुल। आपको भी याद होगा कि आपने शायद 9th क्लास में या 10th क्लास में पहली बारी सिग्नेचर किए थे। और आपको भी पता नहीं कि आपने श्वेता करा या श्वेता झा करा या सिर्फ झा लिखा। नहीं, मैं श्वेता ही लिखती हूँ। श्वेता ही लिखती हूँ। अब श्वेता की वाइब्रेशन अगर आपकी ठीक नहीं है तो हमेशा आपका बेड़ा गर्क करेगी। तो ये भी बता दीजिए श्वेता की वाइब्रेशन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई सिखाता नहीं है सिग्नेचर कैसे करने हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। मेरा पिताजी ने मेरे को नाम दिया संदीप बजाज, जो कि वश था। मेरे को सिग्नेचर करने चाहिए थे अपने सिर्फ बजाज। पहले मैंने ट्राई किया संदीप बजाज, नेगेटिव। S बजाज, नेगेटिव। तो मुझे समझ में ही नहीं आया।
यही मैं कहना चाह रहा हूं कि 5th क्लास के बाद एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्राफोलॉजी का। जी जी। इवन क्राइम के केसेस भी ग्राफोलॉजी से सॉल्व किए गए हैं। अच्छा। जितने बड़े बड़े माइंड स्पेशलिस्ट हैं वो इस साइंस को परफेक्ट मानते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल देंगे आपके पास, ऐसे कोई आया हो, जैसे आपके पास लोग आते होंगे, कोई ऐसा स्टोरी जो न्यूमरोलॉजी के आपके से भाई, उसने हमारे उसको पास एक फॉलो भाई किया साहब है आए थे, और दीपक कपूर जी। उनके नेम के स्पेलिंग एकदम अच्छी वाइब्रेशन पे नहीं आ रहे थे। अब मेन बात क्या था, वो शुरू से ही दीपक के साइन करते थे। जी जी। अब क्या हुआ कि दीपक जो है वो 25 के साथ पे आता है, तो वो कहीं ना कहीं पे स्पोर्टिव नहीं था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा कपूर साहब आपकी नेम के अंदर एक ओ और बढ़ा दो, अच्छा। क्योंकि उनके नेम के स्पेलिंग जो आ रहे थे वो बिल्कुल नेगेटिव वाइब्रेशन पे आ रहे थे। और जब से उन्होंने अपने नाम में वो ओ करा और उसके सिग्नेचर करे, वहीं से उनको सपोर्ट आ गया है। आज शायद उनको कोई मोटा मोटा जो है 50 से 60 लाख का नया ऑर्डर मिला है आज ही। अच्छा। ये सक्सेस स्टोरी कब बनी? जब उन्होंने पिछले 6 महीने से इस चीज को फॉलो करा। समझो आप बात को। आज श्वेता जी मुझे अपना नया नाम लिखते हुए 104 दफा 13 साल हो चुके हैं, और अब तक मैं अपना नया नाम 3.5 लाख दफा लिख चुका हूं। मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, सबके ऊपर संदीप में डबल डी है। तो सबको आपने फिर चेंज करवाया? चेंज करवाया मैंने। मैडम इश्क करो तो पूरा करो, वरना मत करो। आधी अधूरी तो कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। आपके घर में भी अगर बेबी हो गया है, आपने पंडित जी से पूछ के जिस भी वर्ण के ऊपर उसका नाम रखा, अनन्या रखा, आशी रखा, जो भी आपके मन में आ रहा है, आर्नव रखा, आपने उसको रख लिया। उसके बाद किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर चेकअप करवाओ, क्या उसकी वाइब्रेशन ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी जैसे हमने आपको ही बताया, आप आज तक 4 के नंबर से जुड़े हुए थे। ड्राइवर आपका 5 है, कंडक्टर आपका 3 है, और 4 आपका दोस्त तो नहीं है पर दुश्मन बना दिया आपने उसको। यही उसमें सिर्फ आपने आज के बाद जब भी नाम लिखना है तो डबल ए लिखना है। देखो कहां से स्पोर्ट आना शुरू हो जाएगा। जी जी। क्योंकि नॉलेज ही नहीं है ना। जी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आगे फ्यूचर में जाके कम से कम चाहे न्यूमरोलॉजी को ना लाया जाए पर ग्राफोलॉजी को जरूर लाया जाए। हाँ, कम से कम एक लेमैन हर किसी के पास, और जरूरी नहीं है कि सारे न्यूमरोलॉजिस्ट सही चीज बता ही पाए। बहुत से लोग ऐसे भी अब आएंगे, अध्ययन करेंगे वही बता पाएंगे मैडम। तो ना आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में लोग गलत में भी फंस सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना कि जैसे हम मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, हर कोई तो जरूरी नहीं है कि ना साइंस पढ़ ले तो डॉक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल। तो ये भी किसी को इंटरेस्ट होगा तो बनेगा, नहीं तो कम से कम बट ग्राफोलॉजी एक ऐसी साइंस है, नॉर्मल तो नॉलेज हो जाएगी। लिखना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, आएगा ही। तो उसके अंदर ग्राफोलॉजी हमारे को बहुत अच्छा हेल्प करेगी। बिल्कुल। किस दिन मौका मिला तो मैं आपको दीपा मैडम से मिलवाऊंगा। दीपा मैडम मेरी स्टूडेंट है और ग्राफोलॉजिस्ट है। बहुत बड़े बड़े ऑल ओवर वर्ल्ड में वो वेबिनार्स कर चुकी हैं। तो आप किस दिन उनको बुलाइएगा, वो पूरा आपको समझाएंगे कि कैसे सिग्नेचर से उसके अंदर कैसे स्पोर्ट लिया जाता है। अच्छा अच्छा। जी। और जैसे आपने कलर की बात की कि गाड़ियां जैसे होती है, तो मतलब ऐसा कुछ है क्या जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो कलर का, जैसे रेड कलर का ये कलर जब आपने कहा ब्लैक ग्रे जो डार्क कलर है, तो कुछ इसका इफेक्ट्स आता है क्या उसकी वजह से? आप नेट पे जाके सर्च करना कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किन रंग की गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। आपने जब ये बोला तो मेरे माइंड में तो ज्यादातर जो फोटोज, अब नाम और वो तो याद नहीं रहते, वो तो न्यूज पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, पर कलर्स माइंड में आ जाती हैं कि गाड़ियां टूटी हैं तो वो रेड। जैसे अभी मैंने रिसेंट ही देखा एक्सीडेंट, उसकी भी रेड कलर थी, उसके बाद मेरे दिमाग में दूसरी गाड़ी वो ब्लैक थी। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या कंटिन्यू? सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं वो कलर है ब्लैक। अच्छा। उसके बाद है डार्क ब्लू, उसके बाद है रेड। ग्रे सेफ है? सबसे सेफ है। अच्छा। ग्रे, ग्रीन, वाइट और ब्लेसिंग्स के कलर हैं। मिलिट्री की जितनी गाड़ियां होती हैं उनका कलर क्या होता है? अच्छा, इसीलिए वो न्यूमरोलॉजी कनेक्ट। ओके। सबसे कम गाड़ी में एक्सीडेंट होते हैं ग्रीन कलर वाली के। समझो तो बहुत कुछ है। अच्छा, तो वो भी न्यूमरोलॉजी से कांटेक्ट करके मतलब ना करे उनका अपना थीम है मिलिट्री का। पर अब दुनिया को समझ में आ गया कि हरे रंग की गाड़ी बनानी चाहिए, तो अब आजकल गाड़ियां आ रही हैं। हाँ, गाड़ियां तो आ रही हैं। यस।
अब आप थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए कि अब ये तो मैं समझ में आ गया कि कलर और ये चीज़ जो है ये हमें सिलेबस में ऐड होना चाहिए। तो एक जो लेमैन है, अब जो पीढ़ी आएगी अब सिलेबस में कब ऐड होगा नहीं होगा, लेकिन अब जो पीढ़ी पढ़ चुकी है, अब लोगों ने हर फील्ड में, आप मतलब मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कि कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, मतलब आज के ज़माने में अगर देखें तो आप जब बात करेंगे ना तो कोई खुश नहीं है। 80% प्लस लोग जो ना वो खुश नहीं है। बाकी 20% भले जाहिर ना करें, उसमें से भी मुझे लगता है कि उस 20 में से भी 18% लोग खुश नहीं है, 2% मिलेंगे जो आपको लगेगा कि खुश हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो तो अब पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, तो वो ऐसा क्या एज ए लेमैन ऐड करें कि अब आप बताओ ना, आपके पास 55 है, खुश तो आप भी नहीं हो। हाँ पक्की बात है, यही बात हमारी स्टार्टिंग में हुई थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके पास भी 6 नंबर नहीं है, खुशी तो 6 नंबर ने देनी है। हम्म। जब सबसे पहले 5 आएगा तो अगला स्टेप जो है वो 6 नंबर है। और दुख की बात ये भी है कि 80 से 85% लोगों के पास 6 का भी नंबर नहीं है। शादी करनी है तो 6 नंबर, लाइफ में पैसा चाहिए तो 6 नंबर, लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो 6 नंबर, घर का वाइट वॉश करवाना है तो 6 नंबर, अब्रॉड जाना है तो 6 नंबर, डिवोर्स करना है तो भी 6 नंबर तो भी चाहिए, 6 नंबर तो भी 6 नंबर चाहिए। तो आप देखो, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और जिनके पास है, अनिल कपूर के पास है, माधुरी दीक्षित के पास है। अच्छा। तो जैसे जैसे रिसर्च करते, अब मोदी जी के पास भी नहीं है, तभी मोदी जी ने अपनी डिस्टर्ब मैरिड लाइफ देखी है। ओके। हमें देखना है कि कहाँ से सपोर्ट आ रहा है। अब मजे की बात देखो, आमिर खान 1965 में पैदा हुए, 65 में 6 आ गया। शाहरुख खान 1965, सलमान खान 1965। तीनों के पास 5 भी है, 1 भी है और 6 भी है। तब लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिग्नेचर भी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बैंक वगैरह में हर जगह एक बार कर चुके होते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो हम सिग्नेचर भी ऑफिशियली तो चेंज नहीं कर सकते हैं। सब हो सकता है श्वेता जी। यहाँ जब तक यहाँ नहीं आएगा ना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बैंक में जाके एक 100 रुपये का फॉर्म भर के देना है पैन कार्ड वालों को, आपका नया पैन कार्ड बन के आएगा। पैन कार्ड का नंबर चेंज नहीं होगा, पर आपके नए सिग्नेचर बन के आ जाएंगे। उसका खर्चा मात्र 105 रुपये है। सबसे पहले ना श्वेता मैम, यहाँ आना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आएगा कोई रिजल्ट नहीं है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ या यूटीआई के ऑफिस में जाओ, वहाँ 105 रुपये का फॉर्म जमा करवाओ, आपका नया पैन कार्ड घर पे आएगा। उसके बाद बैंक वालों को जाकर रिक्वेस्ट करो कि मेरे सिग्नेचर चेंज हो गए, बैंक वाले हाथ जोड़ के चेंज कर देंगे। ऐसे डेट ऑफ बर्थ का आपने बोला, अब डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकता है ना, तो अपने सोशल मीडिया पे जैसे लोग ऐड कर ले, एक दिन बढ़ा के 6 ऐसे करके। हो ही नहीं सकता, दिमाग काम ही नहीं करेगा। ये तो सिर्फ क्या है, हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट मिल जाए। सबसे बड़ा आशीर्वाद है नेम के स्पेलिंग। वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके ही चेंज करवाने पड़ेंगे। उसको कहीं ना कहीं पे समझना पड़ेगा क्या कमी आ रही है। आपको भी कहाँ पता था कि आपके नेम के स्पेलिंग 4 पे आ रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो आज कुदरत ने हमारी मुलाकात करवा दी। ऊपर वाला चाहता है कि आपको आशीर्वाद आए, तो आपको मिल गया। 51,000 बचा दिए मैंने आपके आज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और ये है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ होते हैं कई लोग, आप जो डेट ऑफ बर्थ के, कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ क्या होते हैं, सर्टिफिकेट में कुछ और होते हैं, ओरिजिनल कुछ और होते हैं। तो उसमें अब उनका ओरिजिनल के हिसाब से उनकी जो सारी चीजें चल रही होती है या सर्टिफिकेट के हिसाब से चल रही होती है? मैं शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ ले लूँ तो मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ओरिजिनल ही काम करेगा ना। ओके। जब भी किसी पंडित के पास जाओ, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, जब भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, ओरिजिनल डेटा ही देना है। ये तो उस बच्चे को नहीं पता था ना। मान लो आपके चाचा जी ने आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के आपका स्कूल में एडमिशन करवा दिया, आपका 82 का 85 कर दिया। ना चाचा जी को पता, ना आपको पता। ओरिजिनल जो है वो तो ओरिजिनल ही काम करेगी श्वेता जी। वो तो एक हमने झूठा ओरिजिनल में भी कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कई लोग के, आप जैसे गांव घर में आप किसी लोग को, कुछ बच्चे बताएंगे कि हमारा तो रात में 1 बजे के बाद जन्म हुआ, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार वो कहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 12 बजे के बाद चेंज हो गया। लेकिन मेरे जो पापा जो है स्कूल में एडमिशन के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट ये सब नहीं बनते थे, तो लोग जब स्कूल वगैरह में करते थे, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि लेकिन मेरा जब एडमिशन हुआ था, उन्होंने, क्योंकि हमारे ज़माने में सूर्यास्त और सूर्योदय यही माना जाता था, ये इंग्लिश वाली चीज़ें हम नहीं मानते थे। तो सूर्योदय हुआ नहीं था 1 बजे रात में, तो सूर्य उगता नहीं है। अगर गर्मी के हो तो भी 5 साढ़े 5 के बाद ही, अगर ईस्टर्न साइड में है तो आप नहीं तो
तो अब उनका कहना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली जो है वो सूर्योदय के हिसाब से सही है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से गलत है। तो ऐसे में उनके ऊपर जो न्यूमरोलॉजी वर्क करेगी, अगर वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट उनका कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये तो आपने एक अच्छा उदाहरण दिया, मैं कह रहा हूँ ये भी ना हो आपके पास, तब भी हम ही सिर्फ सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके नेम के स्पेलिंग, उसके सिग्नेचर, उसका अकाउंट नंबर, उसके मोबाइल नंबर को कहीं ना कहीं पे अच्छी वाइब्रेशन पे लाके। होता क्या है, न्यूमरोलॉजी कहती है रात के 12:01 के बाद डेट चेंज हो गई। अच्छा, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं चलते, सूर्योदय वाला, हम वैदिक के हिसाब से नहीं चलते। ओके। रात को 12:01 के बाद डेट चेंज हुई तो आपका वही बुलांक और वही भाग्यांक रहेगा। उसके कोई कंफर्म नहीं है कि सुबह 5 बजे सूर्य भगवान आए या 5:30 बजे आए या 6 बजे आए। फिक्स्ड है कि रात को 12 बजे के बाद जब डेट चेंज होगी, 12:01 के बाद आपका जो भी मूलांक भाग्यांक है वो चलेगा। अब आप कहते हो भाई साहब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हम 4 चीज़ों से आपका उपचार कर देंगे। नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, लो ना। अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। हाँ, अच्छा, यही तो 4 तो आशीर्वाद। आजकल तो लोगों के बैंक अकाउंट भी दो एक सैलरी, जैसे किसी कंपनी में गए वो बोलते हैं इस बैंक में तो एक सैलरी अकाउंट हो जाती, प्रीवियस कंपनी किसी ने छोड़ी वो अकाउंट बंद नहीं करते हैं, तो बंदा भी सोचता है चलो चल रहा है तो थोड़ा। अब तीसरा एक सब अपना एक पर्सनल जो यूज करते रहते हैं शुरू से, एक तो फिक्स्ड रखते ही हैं, तो अकाउंट भी 3 हो जाते हैं मैं लोगों कह के। रहा हूँ 10 रखो, क्या दिक्कत है? तो वो 10 से फिर कैलकुलेट करेंगे आप? हाँ, नहीं। अब उन भाई साहब को या उन मैडम को समझ में आया कि भाई साहब हमारे को ये अकाउंट नंबर तो हमने रख लिए, पैसा तो किसी में भी नहीं है। उसी के लिए एक बैंक है इंडसइंड बैंक। वो कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर दे दूंगा मात्र 25,000 में। HDFC 5 लाख देता है, कोटक 10 लाख देता है, बाकी जितने भी ICICI वो भी 5 लाख देता है। सिर्फ यही एक बैंक है जो आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर देता है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, सब ने इंडसइंड बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है। अब मैं कहता हूँ आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 10 अकाउंट है, पैसा तो किसी अकाउंट में नहीं है, पर उसने सिर्फ अपने मन में टेंशन डालने के लिए या सुकून रखने के लिए वो रखा हुआ है। हाँ, जॉब स्विच किया, इसमें अकाउंट में 2-4 अकाउंट हो ही जाते हैं। अब उसको मैं कहूंगा कि भाई तेरी जिस भी अकाउंट में सैलरी आ रही है, मान लेते हैं उसकी सैलरी आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आने दे। ठीक है, तूने अपना हिसाब बनाया, तेरी सैलरी है 80,000 रुपये, तूने महीने में एंड में जाके 12,000 रुपये बचाए। अब वो 12,000 उस बैंक ऑफ बड़ौदा में मत रख, क्या करना है वहां से 12,000 निकाल के उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हुए इंडसइंड बैंक में रखना स्टार्ट करते। क्योंकि इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो कहता है जिसमें ना 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 8 आएगा, और टोटल आपके लिए लकी नंबर मैं दे दूंगा। अच्छा, तो वहां से फिर स्टेट बैंक के बारे में आपके, क्योंकि हमारे भारत में तो आधा लोग स्टेट बैंक सरकारी बैंक कभी नहीं देगा मैडम। अच्छा, क्योंकि आपको अगर बैंक अकाउंट से या मोबाइल नंबर से आशीर्वाद लेना है तो आपको वहां पे उन पुरानी चीजों को, आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उनका न्यूमरोलॉजी से सरकारी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं भाई साहब जो जनरेट हो गया हो गया। इवन अब्रॉड में भी ऐसा ही है। अच्छा, अब्रॉड के लोगों को ये आशीर्वाद है ही नहीं। वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडिया में हैं। अब्रॉड में मेरे जितने प्राइवेट के जैसे यस बैंक है, हाँ हाँ HDFC, मान लीजिए यस बैंक को ही लेते हैं, देता है। यस बैंक में क्या ब्लेसिंग है उसमें? 5 लाख रुपए देता है कम से कम। क्यों? जब काम 25,000 में हो रहा तो क्यों काम 5 लाख में करवा रहे हो? अच्छा भाई, ना तो इंडसइंड बैंक मेरे ससुर जी का बैंक, ना यस बैंक मेरे ससुर जी अच्छा, का वो बैंक। अपना नंबर, चॉइस का नंबर देने में 5 लाख ले? 5 लाख देगा। कोटक महिंद्रा बैंक 10 लाख लेता है चॉइस का नंबर लेने में। अच्छा, क्यों पैसा फंसाना उस समय जब काम 25,000 में हो रहा है तो? और सुनो, मेरे मान लो एक क्लाइंट आया है, क्लाइंट की बिटिया की उम्र 5 साल है, माँ की उम्र जो है वो करीब करीब मान लेते हैं 38 साल। हो सकता है 22 लाख भी किसी को अच्छे नंबर, जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया, मैंने मुझे तो मतलब रेंडमली मिला, जो सिम है दे दो, मैंने लिया। अब मान लो 22 लाख भी अच्छा मिल गया, उसमें भी तो 2 4 8 आएगा ना, टेंशन तो वो देगा। जो मेरा अकाउंट नंबर है मैंने उसमें सर्च करके वो लिया, आज बरसात हो रही है। अच्छा, पहले बात वही है श्वेता जी, या तो इश्क करो या मत करो। अगर करो तो फिर पूरा करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इश्क भी तो लोग, बहुत से लोगों की आधी अधूरी रह जाती है ना। तो वो तो फिर वो नीले रंग का ड्रम भी आता है और सीमेंट भी आता है। नहीं, वो तो पूरे इश्क वालों का आ रहा है। खैर ये तो अलग मुद्दा हो गया। जी, हमारा है कि हम देखो, सरकारी बैंक क्या है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से बंधे हुए हैं।
उनको जो कंप्यूटर जनरेट करके देगा वो वही देंगे। अब्रॉड में मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो इस चीज़ के मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं कि वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। फिलहाल अभी हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं श्वेता जी, वी आर ब्लेस्ड पीपल कि ऐसे ऐसे बैंक हैं जो आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर देते हैं और मात्र 25,000 में भी देते हैं। अगर करंट अकाउंट लेना है तो उसमें भी चॉइस का नंबर है, वो 50,000 में देते हैं। बहुत प्योर सिंपल बात है, बट कोई अपने विश्वास करेगा तभी तो रिजल्ट ले पाएगा। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट आएगा? सही बात है, ये फर्क है। अब जाते जाते मैं अब एक लास्ट में एक सवाल करना चाहूंगी जी जी। कि आपने कई सारे बातें बताई, पर मतलब कॉमन आदमी के लिए तो जब तक वो पूरी तरह से वो एक एक चीज हो, क्योंकि आपने कहा जब तक वो कंसल्टेशन नहीं लेगा, कंसल्टेशन नहीं लेगा, हाँ। एक एक चीज आप, क्योंकि आपने कहा बैंक अकाउंट ले, अब एक नंबर सब पे तो वैलिड नहीं होगा ना, वो तो हर के नाम के हिसाब से होगा। तो जब पर्टिकुलर वो आपसे डिस्कस करेगा तभी वो इन चीजों को डिसाइड कर सकता है। नंबर तो वो ले सकता है, बट जब तक कंसल्टेशन नहीं लेगा जब समझ में क्या आएगा कि उसका लकी नंबर क्या है। वही तो मैंने कहा कि वो नंबर तो कोई भी उसे मिल जाएगा, वो तो मिलता ही बैंक में, लेकिन उसके लिए लकी क्या है वो तो जब तक वो पूरा आपसे कंसल्टेशन नहीं मिल नहीं सकता। बिल्कुल। अब जाते जाते मैं लास्ट में एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, कलर बताया, सब कुछ बताया, तो एक लेमैन, क्योंकि अब जो पीढ़ी पढ़ाई कर चुकी है, अब सिलेबस में तो ऐड जब होगा तो ये वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तो वो अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जो डेली के डिसीजन में है, वो कुछ ऐसा टिप्स दे दीजिए कि कुछ प्रिकॉशन ले अपने इन चीज़ों के लिए। मैम देखो, उसके लिए ना प्रॉपर रेमेडीज डेट ऑफ बर्थ से ही देख के करनी पड़ती है, वरना जैसे मैंने बताया कि 5 नंबर सबसे ज़्यादा ब्लेस है। हरे रंग के रुमाल को अपनी पॉकेट में रखें, हरे स्लीपर्स को यूज़ करें, ग्रीन टॉवल को यूज़ करें। आपने मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक कंसल्टेशन नहीं लोगे प्रॉपर सपोर्ट नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान श्वेता जी हमेशा अधूरा ज्ञान ही रहेगा, खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो अधूरी नॉलेज होगी और वो टेंशन भी दे जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाओ, वहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करवाओ, और जब वो हो जाए तो फिर उसको दिल से फॉलो करो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कोई वहम नहीं डालती है, एक प्योर साइंस है। आपको समझाती है कि कैसे हमें लाइफ में स्पोर्ट लेना है, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कौन से रंग की गाड़ी लेनी है, कैसे अपने सिग्नेचर करने हैं। क्योंकि मैं सिग्नेचर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, और अगर आपने उसको ठीक टेक्निक से समझा दिया तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होगा। वो मेन चीज़ है। तो तरक्की कहीं ना कहीं हमारे सिग्नेचर में रुकी हुई है। बिल्कुल, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये चारों ही हमारे तरक्की के कारक है। जब तक इन चारों को नहीं स्पोर्ट के रूप में देखोगे, काम नहीं बनेगा। आपने बहुत ही अहम जानकारी दी जी। हम लोग देखते हैं कि इस भागदौड़ में सब मेहनत करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे पे प्राप्त ले, पर वो खुशियाँ उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में ये सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। तो मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर भी बताते जाए, ताकि जो उनके भी मन में कुछ सवाल हों वो आपसे सीधे पूछ सके। वैसे हमारे पॉडकास्ट पे, इस चैनल पे भी लिख के पूछ सकते हैं, तो दोबारा जब सर आएंगे तो आपके उन सवालों का भी जवाब देंगे। बाकी सर आप अपना नंबर बताते जाइए कि लोग आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9911736555। आई रिपीट 9911736555। और मेरा दूसरा नंबर है 7361010555। आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आपकी पूरी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। मेन बात ये है कि जब तक आप प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लोगे, अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ज्ञान रहेगा। श्वेता मैडम के पॉडकास्ट के थ्रू कोशिश हमने ये की है कि आपको हम एजुकेट कर सकें। श्वेता मैडम के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको जितना हो सके आप लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो पॉडकास्ट है आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। और श्वेता मैडम के चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये पॉडकास्ट आगे भी होते रहेंगे आपको एजुकेट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम लोग सभी और हमारे दर्शक भी आपसे जरूर आगे जुड़े रहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में ही सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। हमारी सफलता, हम कितनी भी मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, पर वो नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी हम लोग जरूर मिलते रहेंगे। जय गुरु जी।